सोनम वांगचुक ने पिछले साल से ये कारनामा शुरू किया जब उसने लद्दाख के इस रेगिस्तान में सर्दियों के महीनों के दौरान इस तरह के कई ग्लेशियर बनाए। सर्दियों में बनने वाले ये ग्लेशियर फिर गर्मियों के कुछ महीनों तक पानी मुहैया कराएंगे यहाँ पर खेती के लिए और लोगों के लिए। कहीं ना कहीं से जिस अंदाज से ये टेक्नोलॉजी अब लद्दाख से उभर रही है उसको दुनिया भर में माना भी जा रहा है और आजमाया भी जा रहा है। पहले तो ये मैं कहूँ कि ये जो आइस स्तूपा का नया आविष्कार है, मैंने क्या हम बहुत सारे साथियों ने मिलके बनाया है। और इसका लद्दाख जैसे इलाके में लोग यहाँ पर ऐसे बंजर रेगिस्तान में अगर रह रहे हैं तो वो ग्लेशियर्स के बदौलत है, जो नेचुरल ग्लेशियर्स हैं, प्राकृतिक। मगर अब क्या हो रहा है कि वो ग्लेशियर छोटे होते जा रहे हैं, तो उनमें से कम पानी निकल रहा है पिघल के हैं। एक तो जहां कभी पेड़ नहीं थे रेगिस्तान में, वहां पेड़ लग रहे हैं। इससे गांव को फायदा नहीं हो रहा है। ये जहां पे पेड़ लगेंगे, जो भी लगाए उसको फायदा होगा। ये एक मॉडल है। दूसरा इसका मॉडल है कि इसको आप नाले में ही बनाएं, ऊपर ऊंचाइयों में नाले ही में ही बनाएं, तो उसका सभी गांवों को फायदा होगा, क्योंकि वो पिघल के नाले में ही नाले का बहाव बढ़ा देगा। अभी क्या है, लद्दाख में लोग आसमान से पूजा करते हैं कि बर्फ पड़े और कुछ पानी बर्फ का पिघल के उनके नाले में आए। जो पानी फिर सर्दियों में जब कोई खेती नहीं करता तब भी नहरों में पानी बहता रहता है। ये शुरू होता है गर्मी से। जब गर्मी आती है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो पानी बहुत ज्यादा आती है नाले में। वो बहाव चलते जाता है सर्दियों तक, मगर सर्दियों में कोई खेती नहीं करता है तो ये बह के अरब सागर में चली जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सर्दियों का जो पानी है उसको जमा कर कुछ इस तरह से जमाते हैं कि वो न पिघले मई जून तक। वरना जो जमीन पर बर्फ पड़ता है वो तो मार्च से खत्म हो जाता है। मगर इसका अगर आप शेप देखेंगे, जो कोनिकल शेप नहीं है, तो हम एक तरह से पूजा पे इंतजार करते हैं। तो एक तरह से ये अपने हाथ में हालात को लेना है कि बर्फ पड़े ना पड़े, मगर हम अपना बर्फ जमा सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना सकते हैं। तो इसलिए ये बनाए जाते हैं ताकि नाले में पानी बढ़े और सभी गांवों को फायदा हो। और ये मॉडल जो अभी आप देख रहे हैं वो दूसरा मॉडल है, ये न्यू ग्रीनिंग का, मतलब नया पेड़ उगाने के लिए। यहाँ पर जो आप 5000 पेड़ देख रहे हैं उनको इसके वजह से ये हो रहा है। पूरे गांव को ये नहीं, ये सिर्फ इस प्लांटेशन को पानी दे रही है। जो ऊपर का है वो सारे गांव को।